खास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो फिलहाल नावा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारों में इनका नाम प्रमुखता से आ रहा है और लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार टिकट के बहुत ही करीब हैं। देखना है कि टिकट इनको मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही यहाँ तक के सफ़र के बारे में बताते हुए आज के वर्तमान राजनीतिक हालात में किस पोजीशन पे ये हैं और टिकट मिलने के बाद इनका क्या विज़न है। नावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कुमावत वोटों के आधार पर दावेदारी करने वाले बाबूलाल कुमावत आज हमारे साथ है, जो वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य भी हैं और पलाड़ा से ही आते हैं। बाबूलाल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कुमावत समाज के अध्यक्ष भी हैं और आपके जो पूर्व में विधायक रहे हैं हरीश कुमावत जी, वो 4 बार विधायक रह चुके, 2 बार चुनाव हार गए थे, लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की थी। क्या आप कुमावत वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अब तक का यहाँ तक का सफ़र तय किया है, उसमें सबसे पहले जीवन परिचय बताइए कि आपने शुरुआत, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका बचपन कैसे बीता और यहाँ तक कैसे पहुँचे? ग्राम पलाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। ढाणी में मिठड़ा कुआ की ढाणी है, वहाँ पे मैं 6ठी क्लास तक तो वहीं स्टडी करी थी मैंने। उसके बाद में कुचावन में मैंने एडमिशन लिया और 12वीं क्लास तक मैंने रेगुलर कुचावन में स्टडी करी। उसके बाद में पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं रेगुलर पढ़ नहीं पाया और मैं मजदूरी करने लग गया था बाहर। जो हमारे मार्बलकार काम करते हैं वो काम मैं रेगुलर किया था 3-4 साल तक। प्राइवेट मैंने कॉलेज करी, फिर मैं उसमें छोड़ के फिर मैं दूसरा धंधा करना चाहे कि यार इसमें तो बार बार जाना पड़ता है और है, तो मैंने यहाँ जयपुर में आके और यहाँ पे कपड़े का काम मैंने स्टार्ट किया। कपड़े से मतलब कपड़े गांठे स्टार्ट किए उठाना। उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके सिलाई, फिर मैं पैटर्न मास्टर, फिर मैंने नौकरी करी 3-4 साल तक। उसके बाद में मैंने दिमाग लगाया कि भाई मैं भी ये धंधा कर सकता हूँ, तो मैंने धंधा भी स्टार्ट किया और आज की डेट में धंधा अच्छा चल रहा है मेरा। यहाँ से तपड़ा में मेरी फैक्ट्री है। उसके बाद में मैंने अपने आप को बिज़नेस में इस्टेब्लिश किया। समाज सेवा में भी मेरी रुचि थी, शुरू से ही थी। समाज वालों ने मेरे को समाज का, हमारे कुमावत विकास समिति का अध्यक्ष बनाया मेरे को। वहाँ भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा भवन बन रहा है, आज नागौर जिला में सबसे बड़ा भवन बन रहा है, तो उस संस्था का अध्यक्ष भी मैं हूँ। और वहाँ सम्मेलन वगैरह ये तरह तरह के समाज के लिए काम मैं करता गया। आपने बताया जैसे आपका जीवन शुरुआत में एक साधारण बच्चे की तरह जीवन शुरू हुआ और आपने संघर्ष भी किया है। समाज सेवा के बाद में राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ आपका? राजनीति में आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, जो भी अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव होता है। जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए कैसे प्रेरित हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के पीछे का क्या मोटिव है? वो जिला परिषद का चुनाव, हमारे जो पूर्व विधायक जो होते थे हरीश जी कुमावत, तो उनके बड़े लड़के प्रकाश जी कुमावत थे, वो भी कोरोना में उनकी डेथ हो गई, शांत हो गए। मेरा अच्छा याराना था उनसे, मतलब वो मेरे को छोटे भाई की तरह ही मानते थे। उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि यार ये चुनाव लड़ना है। कोरोना था, कोरोना में मैं क्या है कि वहाँ पे मैंने राशन किट वगैरह बहुत अच्छे मतलब उस टाइम पे किया था, तो उनसे संपर्क था भाई साहब से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ये चुनाव लड़ना ही है। तो ये टिकट भी उन्होंने ही दिलाई थी मेरे को तो पता भी नहीं था उतना, मतलब आइडिया नहीं था कैसे टिकट क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। उन्होंने मेरे को टिकट दिलाई और मैं जीता भी रिकॉर्ड मतों से। मतलब मैं नागौर जिला में 6116 वोटों से पहला कैंडिडेट था जो मैं जीता हूँ। कांग्रेस का विधायक रहते हुए आप जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सीट पर 6000 वोटों से जीत कर आए? हाँ, विधायक कांग्रेस के थे और मैं उस सीट से जीता था जिसमें हमारे स्वर्गीय मोहब्बत सिंह जी खारिया, जो 2 बार जिला परिषद सदस्य रहे, बहुत अच्छे आदमी थे वो रहे नहीं, अभी तो रहे नहीं, पर उनके सामने मैं चुनाव लड़ा था। क्या आपने कुमावत वोटों के आधार पर ही दावेदारी की है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नावा में आपके नेतृत्व की ज़रूरत है? देखो, पहले ये नावा में हरीश जी कुमावत तो थे ही, 4 बार तो विधायक रह चुके, 6 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो 4 बार जीते भी हैं वहाँ पे। और उसके बाद में अभी तो वो रहे नहीं, शांत हो गए। मैं क्या जनता से जुड़ता गया सेवा के भाव से, और फिर मेरे को सर्व समाज से भी अच्छा समर्थन मेरे को मिलने लगे। लोगों से जनभावनाओं से ही जुड़ा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं सेवा करते करते लोगों से जुड़ा हूँ। अभी भी आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी सैलून समाज की दुकानें हैं उनमें मैंने अपने पर्सनल से किट बंटवाए थे। मैंने अभी यहाँ पे क्या नाम है, जो पंडित है मंदिर है, उनमें मैंने पोशाकें भी मैं दिलवा रहा हूँ। मैंने ये कोरोना में भी बहुत अच्छा किया था। उस टाइम पे मैंने
खूब राशन किट बंटवाए थे, मतलब अच्छा राशन किट बनवा के और घर घर तक पहुंचाया था। मतलब समाज सेवा करते करते आपने अपने लिए ज़मीन तैयार की है। वो तो ज़मीन क्या सेवा भाव ही था मेरा, ऐसा नहीं था। वो ज़मीन तो अपने आप ही तैयार होगी, पहले ऐसा कुछ मोटिव ही नहीं था। मैंने मेरी फैक्ट्री चालू रखी है, कोरोना में इतने मास्क बांटे हैं जिस टाइम पे कोई भी नहीं था। मैंने मतलब व्यक्तिगत रूप से फैक्ट्री में कारीगरों को बैठा के कोविड में सबको मास्क बंटवा के दिए मैंने। उसके बाद में समाज सेवा में भी मैंने देखो, भवन के लिए भी मैंने अच्छा डेडिकेशन किया। गौशाला में भी मेरी यहाँ टोल्डा गौशाला, वहाँ भी मैंने ज़मीन खरीद के मेरे पिताजी के नाम से डोनेट की। तो उस टाइम तो मेरा कोई चुनाव उनाव का ऐसा था ही नहीं, वो शुरू से ही सेवा भाव था कि भाई मतलब मन में मेरे मार पिताजी को क्या मैंने देखा था, तो वो काफ़ी उस टाइम पे जब परेशान रहते थे तब से मेरा ऐसा है कि भाई जो भी आदमी है उसकी मदद करनी चाहिए जिनको नीड है, तभी से ऐसा मेरा मन में था। और उसी टाइम से मैं सेवा भाव में, चुनाव ये तो सब बात की कहानी स्टार्ट हुई कि मैं चुनाव भी लड़ लिया, अभी यहाँ के लिए टिकट के लिए भी मैं कर रहा हूँ। और अब तो सब समाज का, मैं हर आदमी के लिए लड़ता भी हूँ, आपने देखा होगा कहीं से भी पूछो। मैंने देखा है आपको कि आपने कई बार सड़क पर संघर्ष भी किया। अभी हाल ही में जैसे राणासर में दलित दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें भी आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भी आपको कई बार देखा है सड़क पर संघर्ष करते हुए। तो संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँच गए, अब आप टिकट में अपने आप को कहाँ मानते हैं? दावेदारी में कितना दम है? देखो ये तो दावेदारी, हमारा तो काम है प्रयास करना। हमने सेवा भाव से प्रयास किया मैंने, और ये पार्टी का काम है। टिकट तो कैसे क्या है, उनको किसको देना चाहिए, मेरे ऊपर भरोसा जताया कि मैं पार्टी का पक्का वफादार सिपाही हूँ। ये पार्टी को भी पता है और यहाँ के जनता को भी पता है, सबको पता है कि मैं पार्टी का पक्का वफादार सिपाही हूँ। अगर टिकट विजय सिंह को मिल जाती है, क्योंकि विजय सिंह का नाम लोग कह रहे हैं कि सर्वे में सबसे ऊपर है, उनको अगर टिकट दे दी जाती है फिर आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, मैं तो पार्टी के साथ में रहूँगा, चाहे किसी को भी टिकट मिले, कोई भी आए कोई भी जाए। हमारा केवल ध्येय है कमल का फूल, उसमें कैंडिडेट नहीं होगा, केवल फूल होगा, वही हमारा कैंडिडेट है। हमने देखा है कि लोगों में जो बातें निकल कर आ रही है वो लोग ये कह रहे हैं कि टॉप 3 में बाबूलाल कुमावत का नाम है, 1 नंबर पर निश्चित तौर पर विजय सिंह चौधरी का ही नाम है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वसुंधरा खेमे के लोगों की टिकट कट रही है, यूनुस खान के जो नज़दीकी रहे हैं उनकी टिकट कट रही है। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो उनको कैसे साथ जोड़े रखेंगे? देखो, हम नावा में आपने देखा होगा कि सब लोग एक साथ रहते हैं। नावा में जितने भी कैंडिडेट है, सबका एक ही उद्देश्य है कि कमल का फूल जीतना चाहिए, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। तो उसमें चाहे विजय सिंह जी को टिकट मिले, चाहे मेरे को मिले, चाहे और किसी को भी मिले, सब एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। वहाँ वैसी कोई है ही नहीं, द्वेषता वाली भावना कहीं पर भी नहीं है। नावा की तो यही कहानी है। जो पूर्व आपके विधायक रहे हैं स्वर्गीय हरीश जी कुमावत, उन्हीं के कुमावत वोटों के आधार पर या उनकी विरासत के रूप में अपने आप को आप मानते हैं क्या? देखो, अब ये तो क्या है कि मैं तो साहब के साथ तो जुड़ा ही था, सबको ही पता है। बाकी इसके अलावा मैं तो सबको साथ लेकर ही चल रहा हूँ, सर्व समाज के साथ में ही, उसी हिसाब से चुनाव की स्थिति में आया हूँ। और बाकी अब पार्टी करेगी जो। देखिए, महेंद्र चौधरी भी अब कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि पहले लोग ये मान रहे थे कि ज़िले की घोषणा नहीं हुई थी तब तक ये मान रहे थे कि महेंद्र चौधरी को नुकसान होगा, लेकिन अब ज़िले की घोषणा भी हो चुकी है। तो महेंद्र चौधरी के कार्यकाल को किस तरह से मानते हैं? लोगों का ऐसा कहना है, कुचामन के लोग ये कहते हैं कि विकास पुरुष के रूप में महेंद्र चौधरी ने अपनी पहचान बनाई है, तो उनके सामने चुनाव लड़ना भी एक टेढ़ी खीर होगा। आप क्या मानते हैं, कैसा मुकाबला रहेगा? मुकाबला बढ़िया रहेगा। महेंद्र चौधरी मेरे ख्याल से नागौर जिला का सबसे कमज़ोर कैंडिडेट मानता हूँ मैं इतना उनको ये ऐसे नहीं मानता हूँ कि बहुत मजबूत कैंडिडेट है क्या। आप मानते हो, लेकिन जो नागौर की कांग्रेस है उसमें उनका कद भी बड़ा है, मुख्यमंत्री के करीब भी हैं, उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं, जिले की घोषणा भी करवा ली। और कुचामन को एक उप तहसील से लेकर आज जिला हेडक्वार्टर तक का जो सफ़र कुचामन ने तय किया है, उसमें कहीं ना कहीं अहम रोल है वो महेंद्र चौधरी का है। तो आप किस तरह से उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं? देखो, मैं बताऊँ बात, ये तो क्या है कि विकास सब करते हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है। केवल एक एडीएम ऑफिस आया है, इसके अलावा सब बीजेपी की घोषणा थी, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है कि यहाँ उप तहसील बनी, एसडीएम बैठे, जितने भी महकमे आए हैं ना, वो सब बीजेपी के राज में आए हैं। और जो जिला की घोषणा हुई उसमें क्या हुआ? अभी सीमांकन हुआ नहीं, आचार संहिता लगी, वो कौन सा जिला हो गया उसको? ये तो सब लॉलीपॉप है, रेवड़िया बांट रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम के नाम में तो मेरे ख्याल से वो स्वयंभू विकास पुरुष है। मैं नहीं मानता कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है क्या। लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि अगर जाट कोटे से टिकट मिलती है तो हो सकता है विजय सिंह चौधरी की टिकट मिल भी जाए, कट भी जाए। उसके बाद में जो नाम है वो ज्ञानाराम रणवार, डॉक्टर रजनी गावड़िया का नाम भी है, उनको टिकट मिल जाती है।
तो उस सूरत में आप देखो, मैं आपको पहले भी बताया था कि टिकट हमारी कमल का फूल है। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, ये मैं नहीं, आप किसी भी नावा के कैंडिडेट से आप खुद पूछ लो जाके, वो यही कहेंगे कि सबके हमारा सामंजस्य बहुत बढ़िया है। हम जितने भी कैंडिडेट है एक गाड़ी में चलते हैं नावा के, तो वो ऐसी कोई भावना नहीं, चाहे टिकट किसी को भी मिले। हमारा उद्देश्य है केवल और केवल कमल का फूल जीतना चाहिए। देखो, पिछली बार महेंद्र चौधरी के जीतने के पीछे जो मुख्य कारण था वो था कुमावत वोटों में डिवाइडेशन। आपके समाज का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसने 15,000 वोट लिए, महेंद्र चौधरी केवल 2200 वोटों से जीत कर आए थे। तो निश्चित तौर पर इस बार भी एकता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। जो टिकट जिसको मिलेगी उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको सबको एक जाजम पर बिठाना एक चुनौती होता है। आपके सामने भी अगर टिकट मिलती है तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, उस चुनौती को पार पाना बहुत मुश्किल है। आप कैसे पार पाएंगे? क्योंकि आपने तो कह दिया कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा, लेकिन हो सकता है कि सभी एक जाजम पर नहीं रहे। विजय सिंह का सुनने में ऐसा आ रहा है कि टिकट करते ही वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उस सूरत में ये भी लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी है। ये तो लोग अपने मन से कह देते, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे और सब लोग पार्टी के साथ रहेंगे। आपको आज ही बता रहा हूँ कि नावा तहसील में चाहे किसी को भी टिकट मिले, एक ही गाड़ी में सब लग के प्रचार करेंगे और कमल के फूल को जिताएंगे। चाहे उसमें कैंडिडेट कोई भी हो, विजय सिंह जी हो, मैं हो, चाहे कोई और कोई भी हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आदमी बगावत करेगा। क्या नाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का सामंजस्य इतना अच्छा है कि हम एक साथ बैठ के पूरा पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम एक साथ बैठ के करते हैं उसको, उसकी प्लानिंग एक साथ बैठ के करते हैं। और ये आप देखोगे कि नावा में ही एक ऐसी सीट है जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठते हैं। तो ये थे बाबूलाल कुमावत, जिनका कहना है कि नावा में टिकट किसी को मिले, हमारा जो मेन मकसद है वो भारतीय जनता पार्टी को नावा से सीट जिताने का है, और इनका निशान कमल का फूल है। इसके अलावा किसी चेहरे पे ये नहीं जाएंगे। किसी को भी टिकट मिले, पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि नावा की सीट भाजपा के खाते में ये जिता कर भेजें। लेकिन इनके अलावा अगर किसी को टिकट मिलती है तो इनका कहना साफ तौर पर कि किसी को भी टिकट दे दे, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। अब टिकट की घोषणा होने में कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची में हो सकता है कि नावा का नाम भी आ जाए। अब देखते हैं कि नावा की सीट किसके खाते में जाती है। इनका जो साफ तौर पे कहना है कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी टिकट दे या नहीं दे। अब इनकी टिकट मिलती है या नहीं मिलती है पार्टी को तय करना, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है, केवल घोषणा होना बाकी है। अब देखते हैं कि नावा की सीट किसके खाते में जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।